हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल कफील के टीजर नंबर 4 को। इमाद इरफानी और सनम सईद इस ड्रामे में लीड एक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। ड्रामे के डायरेक्टर हैं परवरिश वाले और मीसम नकवी, और इसकी राइटर जो हैं वो ज़िंदगी गुलजार की राइटर उमैर अहमद हैं। ड्रामे की जो पूरे की ओवरऑल वाइब मुझे आ रही है, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ मैन जो कि इमाद इरफानी प्ले कर रहे हैं नेगेटिव रोल अगेन आफ्टर जलन और कभी मैं कभी तुम। ये तीसरा उनका ड्रामा है जो कि मैं देखूंगी, जिसमें कि वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। दूसरों में तो वो दिखाए थे बड़े स्मार्ट और बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े ही, यानी कि जलन में भी वेरी डैशिंग काइंड ऑफ पर्सन था। और कभी मैं कभी तुम में वेरी सक्सेसफुल, बड़े पढ़े लिखे, बड़े तमीजदार। इसमें बिल्कुल अपोजिट है। इसमें एक बड़ा ही बदतमीज जुबान दराज किस्म का बंदा है, झूठा एक नंबर का, मैनिपुलेटिव है, फ्रॉड है। सबसे बड़ी बात है कि वो फ्रॉड है। फ्रॉड वो किसको दे रहा है? अपने घर वालों को भी दे रहा है, अपने कारोबार वालों को भी दे रहा है, अपने ससुराल वालों को भी दे रहा है। लाइक वो कंप्लीट फ्रॉड है। अपने रिश्तों में भी, अपने बिजनेस में भी, लाइक पूरी जिंदगी में ना उसने कभी सच नहीं बोला है। वो उस तरह का बंदा है। लाइक वो अपने फायदे के लिए और अपने ऐप छुपाने के लिए कुछ भी कह सकता है, कोई भी रूप धार सकता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। ये हुआ है कि उन्होंने एक रूप दिखाया है इस बंदे ने अपने घर वालों को। घर वाले समझते हैं कि ये बड़ा ही कामयाब बिजनेसमैन है, बड़ा ही घर वालों का ख्याल रखता है बहुत। लेकिन इसने ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ है कि डू वट एवर ही इज डूइंग, ही इज वेरी सक्सेसफुल। और वो बड़ा ख्याल करने वाला है, कफील है, लोगों की मदद करता है। ड्रामे का नाम इसलिए कफील है बिकॉज ही इज लाइक एवरीबडी डिपेंडेंट ऑन हिम, और ही इज लाइक बहुत रिस्पॉन्सिबल सा बंदा। और इसी तरह से वो इम्प्रेस करते हैं कि भाई हमारा लड़का इतना होनहार है, इतना साले है, और हम आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं, आप एहसान माने हमारा। तो एक बेचारे मिडिल क्लास वाले वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं इससे, जामी से। पता चलता है बाद में कि ये बंदा तो यहाँ तक कर्जे में डूबा हुआ है, कभी किसी का पैसा लेके खाया हुआ है, कभी किसी का पैसा, कर्जदार है, झूठा है। इतने इसने ब्लंडर मारे हुए हैं, इतने इतने इसने फेक अकाउंट्स, फेक बिजनेसेस किए हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगने देता। और जब बीवी आई है, उसको आहिस्ता आहिस्ता की छोटी छोटी बातों का, छोटी 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 झूठों का अंदाजा होगा। लाइक शुरू होगा लाइक दिस, लेकिन जब बाद में जब वो परतें खुलती जाएंगी और पर्दे हटते जाएंगे और सिनेरियोज होते जाएंगे, तो पता चलेगा कि ये बंदा किस हद तक बगैरत है। वो उसको हनीमून पे लेके गए हैं, वो सीन दिखाए हैं कि वो उलझ रहा है, उससे शादी को 2 दिन नहीं हुए, उलझ रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे क्यों दूं, तुम अपने पैसे जो थे तुम्हें दिए थे तुम्हारे माँ बाप ने वो खर्च करो। और वो सलामी के पैसे भी उसने रख लिए। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही इज वेरी वेरी ना सिक, वेरी वेरी सिक। और पोर्ट्रे ऐसा करता है, जो उसका दूसरा चेहरा दुनिया वालों की तरफ है, वो ऐसे पोर्ट्रे करता है कि ही उससे तो नाइस, उससे तो केयरिंग, उससे तो लविंग, उससे तो सक्सेसफुल बंदा कौन है। तो ही इज लाइक अ मेंटली सिक पर्सन, जो कि जेबा को शादी के बाद पता चलता जाएगा कितना कितना और उसके साथ किस तरह उसको रहना पड़ेगा, किस तरह उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। इस ड्रामे में सबसे इंटरेस्टिंग रोल मुझे इमाद का लग रहा है, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ कि वो इसमें इतने ग्लैमरस नहीं है। वो जो हमेशा से एक ग्लैमर के साथ आता है ना इमाद इरफानी, एक ग्लैमर, क्योंकि वो मॉडल रह चुके हैं, वो उसकी जो पूरा पर्सोना और उसकी बॉडी और उसका लुक्स, ही इज़ वेरी डैशिंग गाय। सो वो हमेशा से एक बहुत ही वेस्टर्न लुक में आए हैं, और इसमें वो बहुत ही देसी टाइप, यानी कि समझ रहे हैं ना, वो जो कारोबारी टाइप और वो जो होते हैं उस तरह के। मुझे लग रहा है इसकी सिमिलैरिटीज इन दो, जो एक ड्रामा चल रहा है ना शरपसंद नुमान इजाज का, जिसमें नुमान इजाज फरासत प्ले कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये उसी सॉर्ट ऑफ ड्रामा है। बट नॉट इन के ये किसी की अंदर लड़ाइयाँ झगड़े करवाता है और उससे इंजॉय कराता है। ही इज झूठा इन हिज ओन वेज। वो अपने ऐप छुपाने के लिए, अपने आप को मुश्किल से निकालने के लिए झूठ बोलता है, नॉट कि वो किसी और के घर में जाके फड्डे करवा रहा है जिस तरह। तो लेकिन सिमिलर कैरेक्टर्स हैं बट डिफरेंट। दोनों मिडिल क्लास हैं, दोनों नॉट वेरी लाइक ऐसे ना लश-पश टाइप, वो वाला मामला नहीं है। इसमें बहुत ही एक डिफरेंट किस्म के रोल में आ रहे हैं ये। और राइटिंग और पिक्चराइजेशन ड्रामे की बहुत अच्छी लग रही है, सीन्स इतने अच्छे फिल्माए हैं। और सनम सईद मुझे ज़िंदगी गुलजार है के बाद किसी ड्रामे में अच्छी लगी नहीं है, सीधी बात है, मैं जो सच बोलूँगी। सर अभी मैं मंटो नहीं हूँ, मैं आई थी मिस मारिया बन के, वो तो ज़हर कैरेक्टर था, ज़हर। वो तो पता नहीं लिखा क्यों था खलीलुर रहमान कमर ने। लेकिन एनीवेज़ लेट्स सी, एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, एक्ट्रेस में कोई शक नहीं, बहुत अच्छी है और लग बहुत प्यारी रही है इस ड्रामे में।
लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट है वो देखने में है इमाद के कैरेक्टर की, कि वो कैसे जामी का कैरेक्टर प्ले करते हैं और बंदा कितना विशियस है, ये देखने में मजा आएगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ड्रामे का नाम है कफील और ये ARY डिजिटल पे आएगा इन 3rd week of December. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review. Peace.